सिद्धार्थ, इंटरनेट पे तुझे पता है पिछले 1.5 महीने से खाली एक ही आदमी का नाम गूंज रहा है जिसका नाम है जीतू भैया। कंप्लीट भी नहीं करने दिया इसने। एनीवे, सो आफ्टर पंचायत सीजन 3, अ सक्सेसफुल सीजन, जीतू भैया इज बैक विद कोटा फैक्ट्री ऑन नेटफ्लिक्स एंड आई मस्ट से जीतू भैया और उनके बच्चे फ्लाइंग कलर से पास हुए हैं, आजाद पंछी की तरह। और हम भी कोटा फैक्ट्री की तरह इस रिव्यू को ब्लैक एंड व्हाइट में स्विच करेंगे। Let's go to Kota factory. Let's go to Kota Talwandi. Yeah, let's go. If you know, you know. Yeah. Anyway, the series starts with a very mature note. It deals with very sensitive topics such as student लोग की mental health, mentors की mental health, teacher के पढ़ाने का तरीका, education system, all that Kota factory is all about. It's back. एंड यू नो तूने एक्चुअली बहुत सारी चीज बोली, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स का मेंटल हेल्थ, टीचर्स का मेंटल हेल्थ आल्सो, जो कि लोग ओवरलुक कर जाते हैं। तेरे मॉम डैड तो टीचर है, तुझे ज्यादा आई नो, इसीलिए मैं इससे सीरियस हो पाया था बिकॉज यार स्टूडेंट्स पे तो जो बहुत सारा प्रेशर्स वो भी पेरेंट्स ही डालते हैं और कोई नहीं डालता, उनका जो खैर वो अलग पेरेंटिंग इश्यूज है, मैं वहां नहीं जा रहा, बट यस टीचर्स की मेंटल हेल्थ का भी बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है। जीतू भैया ने क्या कमाल एक्टिंग की उसमें यार वो बंदा पता नहीं यार, मेरे ख्याल से कोई भी टीचर का रोल उसे दे दो या फिर कोई भी एक कर्मचारी का रोल उसे दे दो, जीतू भैया एप्ट बैठता है उसके अंदर। Nice. Okay, the series gets little darker. A very dark series. Literally and metaphorically. And metaphorically, yeah. और इसमें इतने सारे शेड्स हैं जो आपको दिखाई तो नहीं देंगे बिकॉज इट्स फुल ब्लैक एंड व्हाइट, बट आप फील कर पाओगे उसे। Yeah. The best part is कि आप फील कर पाओगे क्योंकि परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे हैं। राइट। देखा जाए तो जीतू भैया के अलावा जो उनके बच्चे हैं, Yes. क्या कमाल बच्चे हैं यार। मयूर मोरे, वैभव, एहसास चन्ना, यस, कल कभी अलविदा ना कहना। चन्ना मेरे यार, बट यार आलम खान, दैट गाइज आल्सो यार, मतलब वो किधर भी कोई भी है ना साइंस के ऊपर कोई सीरीज बन रही हो या टीवीएफ की कोई पढ़ाई को लेकर सीरीज बन रही हो, बंदा वहां पे रह जाता है, लोगों को बिगाड़ने का रोल उसे दिया जाता है। आई नो, कचौड़ियां खिलाने के लिए। रंजन राज एज मीना, यार मीना इज आल्सो गुड, एंड इसमें हमारे रोसेश सारा भाई भी है, राजेश कुमार। या मैन, दिस गाय इज सो सीरियस इन द सीरीज कि आप भूल जाओगे कि वो मामा चिल्लाता हुआ था। एंड सीजन 3 हैज अ वेरी गुड एडिशन व्हिच इज तिलोत्तमा शो। यस, शी इज एन अमेजिंग एक्टर यार। वो जो मतलब जो सीरीज में जब वो एंटर करती है, the series lights up. Anyway, it's black and white, but the series lights up, you know, with such a strong performance. She holds her own, man. यार वो केमिस्ट्री टीचर बनी है जो कि जयपुर से आके महेश अग्रवाल क्लासेस के जो उनकी बेटी है जो वापस आकर कोटा में पढ़ा रही है बिकॉज शी डजंट लाइक कोटा। क्लास को बहुत मजा आता है। द बेस्ट थिंग इज वो केमिस्ट्री पढ़ा रही है and it doesn't look like she's reading the dialogues. Agreed. समझ रहा है? It looks like she knows chemistry. Agreed. तेरे को पता है मुझे एपिसोड 1 में एक पार्ट बहुत अच्छा लगा था जो मैं बताऊंगा, बट उसके पहले तू ही बता तेरा फेवरेट एपिसोड कौन सा है? एपिसोड 2, जहाँ पे उन्होंने मीना एज अ कैरेक्टर को एक्सप्लोर किया, यू नो, फॉर सम रीजन मीना एज अ कैरेक्टर छूट जाता था, वो शैडो हो जाता था। पिछले 2 सीजन में इतना नहीं दिखाया गया था। ही वाज अ प्रोमिनेंट कैरेक्टर, बट इन दिस वन द होल एपिसोड इज डेडिकेटेड टू हिम, जहाँ पे उसकी इनसिक्योरिटीज, यू नो, उसका भोलापन, उसकी खुददारी, एवरीथिंग वो इस एपिसोड में एक्सप्लोर करते हैं। एंड हैट्स ऑफ। तेरे बोलते बोलते मैं खो गया ना, went back over there, but you're right. मीना एज अ कैरेक्टर लाइक यू सेड एक्सप्लोर आई थिंक इतना नहीं हुआ था फर्स्ट 2 सीजन्स में, सीजन 3 में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है, स्पेशली एपिसोड 2 के अंदर। बिकॉज आपको जब आप घर से बाहर रहते हो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड यू आर जस्ट अ टीनेजर 16 और 17 और आप कितना ज़्यादा उससे टैकल कर रहे हो, एंड दैट इज वेरी वेल शोकेस्ड इन एपिसोड 2। एंड एपिसोड 1 मैं इसलिए कह रहा था बिकॉज जब वैभव अपने कजन मिंकू भैया को बुलाता है कोटा अपने पास रहने के लिए, बिकॉज वो IPL के ट्रायल्स देके आता है एंड इवेंचुअली सिलेक्ट भी हो जाता है, उसके अंदर जो जेलेसी और इनसिक्योरिटी आई थी, इट्स वेरी रियल, इट्स वेरी रियल। स्पेशली अगेन लाइक आई सेड पेरेंटिंग वाला, मुझे कुछ तो प्रॉब्लम है पेरेंटिंग से, बट पेरेंटिंग इशू दिखाया था कि उसके खुद के फादर उसके कजन के सक्सेस को उसको व्हाट्सएप कर रहे हैं। आई थिंक इट्स एवरी इंडियन डैड, व्हिच इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। देखा जाए तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जीतू भैया वोंट रिटर्न फॉर सीजन 4। ओके, आई डोंट नो, एक अंदर की सूत्रों की खबर है कि उनकी TVF के साथ में काफ़ी जम भी नहीं रही है, पंचायत के टाइम से ऐसा पता चला है। या सो देयर इज अ गुड फेयरवेल दैट्स देयर फॉर जीतू भैया इन एपिसोड 5। आप देखोगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा, मेरे आंखों में भी आंसू आ गया था भाई। ओके, उसके पहले दे डिडंट लेट अस डाउन विद सीजन 3, कमिंग बैक टू,
I feel he might come back because like वो कुछ तो मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, वहां से वो ओवरलुक कर सकते हैं. He might come back. he's gonna become a policy maker. But anyway, आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको लगता है जीतू भैया सीजन 4 में वापस आएंगे या फिर सीजन 4 होने भी वाला है, तो आप बताइए हमें इन कमेंट बिलो. हमें तो कुछ नहीं पता. I know, हमें कुछ नहीं पता, हम नादान परिंदे हैं. और आपको सीरीज कैसी लगी ये भी प्लीज बताना. ये भी प्लीज बताइए. तो कमेंट रिव्यू कैसा लगा ये भी बताना. हाँ, रिव्यू तो अच्छा ही लगता है ना. I know. And meanwhile, for more such reviews, please do like, share and subscribe to our channel. Filmy. Filmy. Bye. Bye.